एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक मिनट टीवी म्यूट कर दें। तो गाइस मैं रेडी हो चुकी हूँ, आप लोग देख सकते हैं। और मैंने आज ब्लेज़र पहन लिया है, बहुत हल्का है क्योंकि कल बहुत ठंड लग रही थी जब हम रात में आ रहे थे, तो इसलिए मैंने आज पहन लिया भाई। और मुझे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, तो इसलिए मैंने आज पहले ही डाल लिया। और ये मेरा आउटफिट कैसा लग रहा है आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और मैं अब निकल रही हूँ और वहाँ पहुँच के तब हम बताते हैं हम कहाँ आए हैं। कई जगह जाने वाले हैं, बट देखते हैं कहाँ कहाँ पहुँच पाते हैं। तो गाइस चलिए मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद। तो गाइस निकलने से पहले मैं पूजा कर ली हूँ, जिससे कि अगर शाम को लेट भी हो जाएगा, क्योंकि अभी 7 बजने वाले हैं, 7 बज गए हैं, तो फिर काफ़ी लेट ना हो जाए, तो इसलिए मैंने पूजा भी कर लिया। दिखाते हैं आप लोग भी आरती ले लो। तो गाइस ये हम लोग निकल लिए हैं, रास्ते में हैं और काफ़ी रात हो चुकी। और पता है रात में ही अच्छा लगता है घूमने में, मतलब अगर आप कोई दशहरा वगैरह देखने जा रहे हो तो रात में ही अच्छा लगता है, दिन में नहीं अच्छा लगता। बट ये काफ़ी दूर नहीं था, घर से पास में ही था, तो हम लोग जा रहे थे, तो मैंने सोचा लाओ थोड़ा सा बाहर का भी शूट कर ले। और ये जितने भी जा रहे हैं सब मेला देखने जा रहे हैं, सब आज रावण चलने वाला है तो सब देखने जा रहे हैं। तो मैं काफ़ी दिनों से घर से निकली नहीं थी, तो मैंने सोचा मैं भी जा रही हूँ, अपना माइंड भी थोड़ा फ्रेश हो जाएगा। मतलब होता नहीं घर पे अंदर रहते रहते और तबीयत भी ना ठीक हो तो उसमें आदमी और वो हो जाता है। तो अभी हम यहाँ पे आ गए हैं, जो कि लगा हुआ है दुबई का मेला, मतलब दुबई मॉडल में। तो दुबई तो जब जाएगा इंसान जाएगा तो, पर यहीं पे दुबई देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लाइटें वगैरह यहाँ पे लगी हुई हैं, और कितनी अच्छी लाइटिंग है, जो मतलब कितनी शाइन कर रही है ना मल्टी कलर में। मुझे ये लाइटें बड़ी अच्छी लगती हैं। अगर आप घूमने जाओ और लाइट वगैरह थोड़ी वैसी रहती ना तो बड़ा मज़ा आता है। बट यहाँ पे ना टिकट था, 40-40 रुपए का एक टिकट था। तो हम लोगों ने टिकट लिया, उसके बाद अंदर एंट्री की, और अंदर एंट्री करते ही हम दोनों ने वीडियो थोड़े से शूट किए, जो कि मतलब होता नहीं है लड़कियों का कि हाँ थोड़ा सा वीडियो वगैरह भी शूट कर लो। तो मैं उसको बोल रही थी गोल गोल घूमो, तो वो हंस रही थी हमको, गोल गोल घूमो तब वीडियो बनाएंगे। तो वो घूम ही नहीं रही थी, एक ही जगह खड़ी हो गई थी। तो अब निकल लिए हम लोग घूमने के लिए। यहाँ ना तब भी साफ सुथरा रखे, वहाँ तो उखाड़ ले गए थे सब। तो गाइस यहाँ पे इतनी बड़ी मिस्टेक हो गई मुझसे कि मैं क्या ही बताऊँ। यहाँ पे लोग कार वार अपना चला रहे हैं, तो हम लोग भी खड़े होकर देख रहे थे। बट मैं रियल वॉइस में सारी वीडियो यहाँ पे शूट की हुई थी, पर इतनी बड़ी मिस्टेक हो गई, पता नहीं क्यों। यहाँ पे ना म्यूजिक चल रहा था, जिसकी वजह से मैंने 2-2 बार वीडियो अपनी एडिट किया, और दोनों बार हमारी वीडियो को कॉपीराइट दिखा दिया। तो मुझे ना बहुत मतलब अंदर से हर्ट हुआ कि इतना मेहनत करने के बाद 3-4 घंटे मतलब एडिट करने में लगा दिया मैंने एक ही चीज़, बट अब कॉपीराइट दिखा रहा है। तो मैंने यहाँ पे फिर से वो सारी चीज़ें डिलीट करके फिर से एडिट कर रही हूँ अब मैं वीडियो। और मैं बता रही हूँ कि यहीं पे हम आने वाले थे, कि ये दुबई जैसा हमारे यहाँ मेला लगा हुआ है, तो मैं वहीं पे हम लोग आने वाले थे घूमने। और कितने दिन बाद बाहर निकले हुए थे, तो मेरा भी थोड़ा ये था कि थोड़ी ठंडी ठंडी हवा लगेगी तो मेरा भी माइंड थोड़ा फ्रेश होगा और चीज़ें अच्छी होंगी और मुझे अच्छा लगेगा, अंदर से अच्छा फील होगा। तो इसलिए हम भी निकल लिए थे। यहाँ पे गर्म पैजामियाँ मिल रही थी, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं लेनी थी, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी लोअर वगैरह हैं, और जब ज़रूरत होगी तब हम लेंगे। अभी मुझे ज़रूरत है नहीं इन चीज़ों की। और मुझे ना
गर्म कपड़े ज़्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि इतना जगह लेता है ना घर में, क्या मतलब फालतू में लेके, अभी कपड़े भरे पड़े हैं तो कोई मतलब नहीं। तो वो देख रही थी, टॉप वगैरह भी देखी। मैंने बोला अगर तुम्हें लेना हो तो ले लो, मुझे तो नहीं लेना। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक स्टॉल लगा हुआ था रिंग का, फिर हमने यहाँ पे रिंग देखी और उसने भी देखा, आंचल ने भी देखा, बट उसे कुछ भी पसंद नहीं आया वहाँ पे। बट मैंने एक क्या काम किया, लोहे का छल्ला मुझे पसंद आ रहा था तो मैंने एक लोहे का छल्ला ले लिया, बट उसमें भी स्यापा हो गया उसको जब मैं ली। बट जब घर आई लेने के बाद तो पता चला वो बहुत ढीला है, पानी पड़ने पे तुरंत अपने आप निकल जा रहा था। बट अब ले लिए थे और तो क्या ही करें, किसी को दे देंगे या तो रखा रहेगा, कौन सा ज़्यादा महंगा, 10 रुपीज़ का था, बस हो गया। तो चीज़ें थीं जो भी थीं, बट अच्छी थीं, बट हमारे पास वो सारी चीज़ें थी तो इसलिए हमने पैसे इन्वेस्ट नहीं किए। क्या मतलब, पहले मैं पैसे बहुत इन्वेस्ट कर देती थी, बट अभी मैं क्या करती हूँ, सोच समझ के इन्वेस्ट करती हूँ कि जो चीज़ें हमारे पास हैं हम फालतू में नहीं लेते। क्योंकि अब मुझे ये लगता है कि वो चीज़ें रखी रहती, यूज नहीं होती, तो क्या मतलब हम पैसे फालतू में डालें। और ये ब्लैक वाली रिंग 30 रुपए की थी, बट अच्छी लग रही थी, मैं उससे बोल रही थी ले लो, बट उसने देखा फिर रख दिया, उसको पसंद नहीं आया। तो भाई जब पसंद नहीं आया तो कोई कैसे लेगा, तो फिर हम बोले चलो ठीक है रहने दो, कुछ और देख लेते हैं। फिर हम लोग निकल लिए आगे और एक ही शॉप पे एक बहुत देर तक खड़े रहो ना, मुझे इरिटेट होने लगता है। मेरा मानना है कि अगर कुछ भी पसंद आ रहा है जल्दी से पसंद करो और ले लो और निकलो। तो यही सारी चीज़ें कब से उसके बाद फिर हम लोग आगे शॉप पे बढ़े जहाँ पे उसको स्लीपर देखना था और जूतियाँ लगी हुई थी जो कि सेल था। तो बोली कि मुझे लेना है, तो हमने कहा कि चलो ठीक है। और मैं वीडियो भी एडिट कर रही हूँ और यहाँ पे मच्छर भी काटे पड़े हैं, क्योंकि मैं एकांत में जाके वीडियो एडिट करती हूँ ना, जिससे वॉइस वगैरह ना आए कि फिर कॉपीराइट आ जाए। आज मैं 4 घंटे से इन्हीं चीज़ों में लगी हूँ कि वीडियो एडिट कर रही हूँ, फिर अपलोड कर रही हूँ, देख रही हूँ कि उसमें कॉपीराइट आ रहा है, तो बड़ा परेशान हो गए। फिर उसके बाद इसने स्लीपर यहाँ पे देखा जो कि पसंद तो आ रहा था, मुझे भी अच्छे लग रहे थे, बट ऑलरेडी मेरे पास बहुत स्लीपर है, हर कलर के हैं, तो मुझे तो नहीं लेना था, मुझे कुछ भी नहीं लेना था, क्योंकि हम ज़्यादातर मेले वगैरह में कोई सामान नहीं लेते। फिर इसने जूतियाँ भी देखी, इसको लेना था, बोले कि दीदी मुझे लेना है, तो मैंने बोला चलो ठीक है तुम देख लो ले लो। फिर उसके बाद इसको बड़ी मुश्किल से एक स्लीपर पसंद आई जो कि हल्की ग्रीन कलर में थी। तो मैंने बोला ठीक है अब इसी को ले लो और चलो। और जूतियाँ भी इसको लेना था, तो मैंने कहा जूतियाँ इतनी अच्छी नहीं है, जूतियों को मतलब बाद में ले लेना, कहीं और से ले लेना, शॉप वगैरह से ले लेना, यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है। तो ये ब्लैक कलर की भी इसने ये देखी हुई थी। उसके बाद इसने दूसरी जूती एक ब्लैक कलर की देखी जो पसंद नहीं आया। फिर हमने बोला एक काम करो, तुम्हें एक स्लीपर लेना है ले लो, बस हो गया, टाइम वेस्ट मत करो, फिर चलते हैं। तो एक जूती उसने तब भी एक और देखी, मैंने बोला इसको ट्राई करो, अगर ये पसंद आए तो ये ले लो, बट ये थोड़ी ढीली लग रही थी, तो फिर इसने ये भी नहीं लिया। तो मैंने कहा अब यही स्लीपर ले लो जो ये स्लीपर पहनी हुई थी, बट थोड़ी अच्छी लग रही थी, यूनिक सी लग रही थी इसकी डिज़ाइन। मैंने कहा बस इसे ही ले लो, अब चलो यहाँ पे फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करते, बहुत लेट भी हो रहा था ऑलरेडी। तो बट इसका मन मान ही नहीं रहा था, बार बार कोई दूसरी तीसरी से मतलब देख रही थी। फिर उसके बाद हम लोगों ने लिया और आगे शॉप पे बढ़ गए जहाँ पे इसने ये मतलब रबड़ वगैरह हम लोगों ने थोड़े से देखे जो कि मुझे पसंद नहीं था, मतलब मुझे लेना ही नहीं था। पहली बात तो मेरा माइंड सेट था कि मुझे यहाँ से कुछ भी नहीं लेना, बस मैंने एक रिंग भर लिया था। और ये कि ये क्लचर मैं देख रही थी, ये सारी चीज़ें पार्लर में हमारे भरी पड़ी हैं, हम क्या करेंगे लेके, और ऑलरेडी हमारे पास भी हैं। तो अब मुझे नहीं समझ में आया तो मैंने कुछ भी नहीं लिया। ये देख रही थी अपना जो भी, हम बोले तुम्हें पसंद आए तुम ले लो, बट मैं नहीं लेने वाली कुछ। फिर उसके बाद यहाँ पे गोगल्स वगैरह मिल रहे थे, तो हम लोगों ने थोड़ा सा वीडियो शूट किया और हंसी भी आ रही थी। फिर उसके आगे शॉप पे ये ईयर रिंग की शॉप थी, जो यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर ईयर रिंग मिल रही थी, बट ईयर रिंग भी हमारे पास बहुत ढेर सारे हैं। तो हमें जैसे चाहिए था ना उस टाइप का नहीं मिल रहा था, नहीं तो मैं ले लेती। ईयर रिंग की मैं बहुत बड़ी शौकीन हूँ, अगर मैं कहीं भी देखती हूँ तो मैं पागल हो जाती हूँ कि अगर पसंद आए तो ले लूँ, बट मुझे वहाँ पर ना कोई पसंद ही नहीं आया, तो इसलिए मैंने नहीं लिया। उसके बाद फिर
यहाँ पे रबड़ वगैरह भी बहुत सुंदर सुंदर थे। बट मैंने देखा, अभी मैं हाल फिलहाल में इतने रबड़ वगैरह ले आई थी, क्लचर वगैरह, तो मैंने कहा कि अभी मैं उसे ही नहीं यूज कर रही हूँ, तो क्या करूँगी पैसे फंसा के। तो इसलिए मैंने सोचा पैसे नहीं फालतू में डालते हैं, क्या मतलब लेने का। तो यहाँ पे कैसे सूट हो रहा था मुझे भी नहीं पता, बट मैंने थोड़ा सा सूट कर लिया और फ़ोन नीचे हो गया था। और काफ़ी धीरे धीरे ना भीड़ भी बढ़ रही थी। तो देखिए, जब से मेरा पर्स चोरी हो गया ना, तब से मैं बड़ी सतर्क रहती हूँ। मैं चीज़ों को ना मतलब अपना बहुत अंदर रख के तब चीज़ें करती हूँ। भाई मेरा पर्स और मेरा फ़ोन अगर चोरी हो गया तो मैं क्या करूँगी। और यहाँ पे बच्चों के ये ब्रेसलेट वगैरह थे और ये रबड़ थे, इनकी क्वालिटी बड़ी अच्छी थी। और ये जो रेड कलर का एक है, ये मुझे अच्छा लग रहा था। बट ना अभी मैं खुद ही ऑलरेडी 40-40 रुपए की एक एक रबड़ ले आई थी। बट मेरे पास रेड कलर का नहीं था, मैंने सोचा ले लूँ, तो इसने मना कर दिया, बोला कि मत लो, आप तो इतना ढेर सारा लाई हैं, अभी यूज भी नहीं कर रही हैं, क्या मतलब लेने का। तो मैंने भी सोचा कि सही बात, सही कह रही है, पहले उसको मैं यूज़ कर लेती हूँ। मैं ऑलरेडी बहुत ढेर सारे ले आई हूँ। तो फिर मैंने जो लिया हुआ था उसको वापस वहीं पे रख दिया। और यहाँ पे ये बैंड देख रही थी, तो ये बच्चों वाला बैंड था। हम बोले क्या करोगी, बच्चों वाला बैंड लेंगे, अगर लेना है तो कुछ अच्छी चीज़ें लो, नहीं तो मत लो। फिर उसके बाद एक मतलब ये जूड़ा पिन था, इसको भी देखी। मैंने बोला ये सब चीज़ें मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे जो चाहिए था वो मिल ही नहीं रहा है। तो सच में मुझे जो चाहिए था ना वो नहीं कहीं दिखा। तो मैंने कहा कि तुम्हें अब जो लेना है तो इसको एक ये स्टोन वाली मतलब चिमटियाँ दिखी, तो मैं बोली ले लें, हम बोले ले लो। बट इसके ना बीच के स्टोन निकले हुए थे, तो हमने बोला रहने दो, कहीं और से ले लेना। बट इनकी साइन बड़ी अच्छी थी। बट हाँ, इस शॉप पे ना चीज़ें थोड़ी अच्छी थी, बट वो चीज़ें थी जो ऑलरेडी हमारे पास थी। तो इसलिए मैंने कहा कि मुझे नहीं लेना है कुछ भी। अगर कुछ यूनिक दिखता है फिर लो, तो फिर अच्छा भी लगता है। अगर आपके पास वो सारी चीज़ें हैं तो अब मुझे नहीं लगता कि पैसे फंसाऊं। तो ये मेन गेट का है, मतलब एंट्री है। और देख सकते हैं एकदम, मुझे यहाँ पे पता है क्या अच्छा लगा, यहाँ की सफाई इतनी ज़्यादा थी कि क्या ही बताऊँ। और ये आगे गेट से मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, कितना सुंदर लग रहा है, एकदम क्लीन है, मतलब कोई कचरा भी यहाँ पे नहीं फेंका है, कुछ भी नहीं फेंका है। और उसके बाद हम निकलने लगे बाहर गेट पे कि अब लेट हो रहा है, चलो चलते हैं, नहीं बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। तो देख रहे थे गाड़ी कहाँ खड़ी। उसके बाद फिर अब हम निकल लिए, अब आ जाते हैं घर। तो गाइस अभी घर आ चुके हैं। और देखिए पहले ये क्या लिया मैंने एक ये लोहे की रिंग ली हुई है। बट ले तो लिया, बट ये बालों में ना फंस रहा है। क्या था, मेरे हाथ में ना लोहे का छल्ला था नहीं, तो मैंने एक ले लिया। और बाल देखो कैसे हो गया धूल मिट्टी में। मतलब ऐसे ही होता है कि अगर आप गाड़ी से जाओ तो अगर हवा या धूल मिट्टी लगती है तो बालों की दुर्दशा एकदम ख़राब हो जाती है। उधर मेरे कपड़े रखे हैं जो कि मुझे अलमीरा में रखना है और अभी तक रखा नहीं है, रखूँगी, अब सुबह रखूँगी, अभी नहीं रखूँगी। अब चल रही हूँ, कपड़े चेंज करूँगी। और मुझे वाकई में रास्ते में आते समय ना अगर ये ना पहन जाती तो मुझे बड़ी ठंड लगती, क्योंकि ये जो मैंने पहना हुआ था इसके अंदर सिवलेक्स है। तो अब चलूँगी, मैं खाना बनाऊँगी, कपड़े चेंज करूँगी, फटाक से खाना बनाऊँगी। खाने में बनाऊँगी दाल चावल, हल्का खाना, क्योंकि वहाँ बाहर हमने गोलगप्पे और टमाटर ये खा लिया था, टिक्की वगैरह। तो अब मैं खाऊँगी दाल चावल, थोड़ा हल्का बनाऊँगी, क्योंकि जब से फीवर आया मुझे तब से मुझे ना तीखा खाने का मन करता, मीठे में तो कुछ भी खाने का मन नहीं करता। तो इसलिए अब सोच रही हूँ कि दाल चावल बना लेती हूँ, वही खा लूँगी, थोड़ा ही खाऊँगी तो इसलिए। और आप लोगों ने देखा कि गए थे हमारे यहाँ, मतलब हम लोग गए थे एक तरीके से आज दशहरा देखने, बट दशहरा कम था, वहाँ मेला ज़्यादा उस टाइप का लगा हुआ था। और वो दुबई मॉल था, मतलब दुबई मॉल नहीं, सॉरी, दुबई के जैसे डेकोरेट किया गया था। और जहाँ पे दशहरा था आज, वहाँ हम जा ही नहीं पाए। उसका रीज़न क्या हुआ कि इतना जाम लगा था, इतना जाम लगा था, हमारी हिम्मत जवाब देती। मुझे ज़्यादा भीड़ भाड़ देख के ना बिल्कुल भी घुटन होने लगता है। तो हम बोले भाई नहीं जा पाएंगे। तो फिर मैं थी और वो आंचल थी, हमने कहा नहीं हम नहीं जाएंगे, मेरा हाथ दुखने लगा। बोले चलो यहीं से वापस चलते हैं, जो देख लिया बहुत देख लिया, बस बहुत है, थोड़ा सा आदमी घूम लिया, थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाता है, मन थोड़ा अच्छा हो जाता है, इसलिए जाता है। तो हम बोले इतना घूम लिए बहुत है, तो अब चलते हैं, फटाक से खाना बनाते हैं।
दाल चावल बनाऊंगी, फिर उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। तो गाइस अब मैं आ गई हूँ किचन में, चले फटाक से खाना बनाती हूँ। अभी तो बच गया था नहीं। तो गाइस यहाँ पे मैंने कुकर निकाल के रख लिया है, दोनों कुकर एक साथ में, और इसमें मैं डाल रही हूँ दाल जो कि है अरहर की। अभी मैं शाम में बनाने वाली हूँ दाल चावल, जो कि आप लोगों को मैं बता चुकी हूँ। अब मैं दाल को वॉश कर रही हूँ, मतलब धुल रही हूँ। उसके बाद मैं पानी डाल के और हल्दी नमक ऐड करके इसको रख दूँगी पकने के लिए। और मैं चावल बनाने से पहले 20-25 मिनट पहले उसको धुल के रख देती हूँ, जिससे अच्छे से खूब अच्छे से पक जाए। तो मैंने ये दाल चढ़ा दिया और उसके बाद स्लिप साफ़ कर दिया। अब मैं नीचे बैठ के नीचे रखा हुआ था चावल, तो मैं नीचे से चावल ले ली और एक कटोरी सी छोटी सी कटोरी वो चावल लिया है बस। अब चावल भी धुल के रख दूँगी। तो गाइस अब मैं कट करूँगी प्याज और ये लहसुन, और इसमें से अदरक ले लूँगी और हरी मिर्च। ये मैं धुल के रख दी हूँ, चावल धुल के रखी हूँ। दाल बन गया, अब मैं फ्राई करूँगी। तो इस वीडियो को मैं यहीं एंड कर दे रही हूँ। आज मैं किचन में ही एंड कर दे रही हूँ, इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर देती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी, और पता है अभी बच गया नहीं, मेरा फ़ोन टूट जाता है, तो इसलिए अब डर लग रहा है, इसलिए अब ज़्यादा शूट नहीं करूँगी किचन में। किचन की स्लिप बहुत ऊंची है ना, और फर्श है, टाइल्स है, गिरेगा तुरंत मेरा फ़ोन टूट जाएगा, तो इसलिए रिस्क नहीं ले सकती भाई। और एक बार फ़ोन टूट गया ना तो बहुत पैसे लगेंगे इसमें, क्योंकि तो इसलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।